व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू रीपर एवेजी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये मार्केट रिकैप नहीं है, ये कोई न्यूज एनालिसिस नहीं है, और ये ऊपर गया तो बाय और नीचे गया तो सेल टाइप वाला कंटेंट भी नहीं है। ठीक है, यह है एक इंस्टीट्यूशनल फॉरकास्ट है। मेरा ऑब्जेक्टिव मार्केट को रिएक्ट करके देखना नहीं होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट मनी की नरेटिव को डिकोड करना और उस डीलिंग रेंज को फोरकास्ट करना जहां मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस अगले हफ्ते प्राइस डिलीवर करना चाहते हैं। सो रिटेलर्स जनरली क्या करते हैं, एक्सपेंशन के बाद पार्टिसिपेट करते हैं, और हम एक्सपेंशन से पहले ही नरेटिव को आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं या फिर उसको हम लोग ऐसे वीडियोस में करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर संडे हम ना ही सिर्फ गोल्ड देखते हैं, हम गोल्ड के साथ सिल्वर, बिटकॉइन, एथीरियम, यूरो डॉलर, डॉलर इंडेक्स, नैस्डैक और S&P 500 को एक ही इकोसिस्टम की तरह एनालाइज करते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, उनका कैपिटल रोटेट होता है, लिक्विडिटी रोटेट होती है और नरेटिव भी रोटेट होता है। तो शुरू करने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन के सामने है। सो गो थ्रू दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपका डिसीजन जो भी मार्केट में रहता है वो आपका होता है। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी वंस ओपिनियन, बीट ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको अपने प्रॉफिट और लॉसेस के लिए आपको ही रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। सो या विद दैट सेड, लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहले आते हैं गोल्ड के चार्ट में। यह है गोल्ड और सिल्वर का चार्ट, और हम आ जाते हैं वीकली पे। वीकली में हमें पता है कि हमें यहाँ पे, जब मैं बात कर रहा था इन माय लाइव स्ट्रीम्स, वहां पे दो डिस्टिंक्ट एसएमटी डाइवर्जेंस, सीक्वेंटल एसएमटी डाइवर्जेंस जिसको मैं बोलता हूँ, वो वहां पे बने थे। ठीक है, एंड यू कैन सी किस तरीके से प्राइस ने डिलीवरी की है आफ्टर दी सीक्वेंटल एसएमटीज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो अलाइन हुई थी, इंक्लूडिंग इंटर मार्केट रिलेशनशिप, नॉट जस्ट विथ सिल्वर बट विथ डॉलर एज वेल। ठीक है, आप एक बार मैं डॉलर का चार्ट खोल देता हूं, बिकॉज डॉलर जिस भी डायरेक्शन में जाता है, बाकी सारे पेयर्स, करेंसीज, कोमोडिटीज, ठीक है, ये सारी चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और अगर आपको नहीं पता हो, हमारा जो पिछला डेली बायस का वीडियो था, आप जाके देखोगे, वहां पे जब मैं डॉलर के बारे में बात कर रहा था तो उस टाइम पे एक महीने पहले डॉलर यहां पे था, एंड एज सुन एज वो महीना शुरू हुआ, जून का ये महीना, हमने देखा कि डॉलर वन साइडेड डिलीवरी दिया था। और मैंने ये बात बोली भी थी कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द वे जिस तरीके से कैंडल्स इस लेवल के ऊपर बॉडीज क्लोज कर रहे हैं, दिस इज टेलिंग मी हाउ बुलिश वी आर। इनफैक्ट उसके अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते भी मैं बुलिश रहा, इस हफ्ते भी मैं बहुत बुलिश था डॉलर को लेके, और तुम देख सकते हो पिछले 7 डेज की डिलीवरी किस तरीके से हुई है। ठीक है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए हम एक बार वापस गोल्ड फ्यूचर्स में आएंगे, और यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको विक दिख रही है, जो आपको 23 मार्च 2026 के अराउंड बनी थी वीकली में, उसका कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट यानी कि मिड पॉइंट का जो हिस्सा होता है, उसको मैंने बोला था मॉनिटर करने के लिए, जब प्राइस लोअर टाइम फ्रेम्स यानी कि आवरली, 4 आवर, डेली में इस तरफ डिलीवर कर रहा था। ठीक है, हम देख सकते हैं प्राइस इसको बहुत ही तेजी से डिस्प्लेस करता है, एंड देन वी सी प्राइस इस लेवल को भी टेक आउट करता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे एक वीकली वीजी था। ठीक है, ये सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे मेरे, आपको सारी हिस्ट्री मेरे को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप वहां पे जाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो अहेड एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन जस्ट बाय ज्वाइनिंग इनटू दैट। सो without further ado, let's get inside. First, let me put some lipstick on the charts. चार्ट्स पे कुछ जरूरी चीजें जो मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा। सो ये है आपका वीकली का चार्ट। ठीक है, वीकली में आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इस वीकली एवरेज जिसके बारे में बात कर रहा था, हम किस तरीके से इसमें 12 किए लास्ट वीक। ठीक है, और ये जो हफ्ता शुरू होने वाला है, इस हफ्ते में दो चीजें होंगी। ड्यूरिंग दिस वीक, मिड वीक आपका मंथली क्लोजिंग होगा। ऑलमोस्ट आज 28 ऑफ जून है, जो कि संडे है।
बट 30 जून को यानी कि 2 दिन बाद ट्यूसडे को ये महीने का मंथली क्लोजिंग होगा। सो आप देख सकते हो 2 डेज एंड 30 सेकेंड यहाँ पे टाइमर में भी लिखा हुआ है। और ऑर्डर फ्लो को रीड करने का एक जबरदस्त तरीका होता है ये टाइमर की तरफ भी देखना, बिकॉज टाइम व्हेन अलाइंड विथ प्राइस, मैं हमेशा इस बात पे बात करता हूँ, जब टाइम सही होता है तो ही प्राइस में मूवमेंट आते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, बट टाइम के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं या फिर नहीं बात करते। बट इनफैक्ट आईसीटी ने खुद ने बहुत सारी चीजें टाइम के बारे में नहीं बताई है। बहुत सारी चीजें उसने बताई है, बट बहुत सारी चीजें उसने पब्लिक इंफॉर्मेशन से छिपा के रखी है, जिसको हम यहाँ पे डिकोड करते हैं। और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन माई पास्ट हिस्ट्री, मैं आपको बताता हूं कि कौन से सीक्वेंटल टाइम फॉर्मेशंस होते हैं जिनके वजह से प्राइस में वॉलिटिलिटी कब और कहां हम देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन प्रिडिक्ट इट बिफोर इट हैपेंस। इसलिए मैं बोलता हूं कि रिटेलर्स इसको देख के अब बोल रहे होंगे गोल्ड को शॉर्ट करने के लिए। मैं यहीं से आपको चिल्ला रहा था गोल्ड शॉर्ट होगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता, अगर आप ज्वाइन किए होगे ग्रुप में तो आपको मैं बोला था यहाँ पे बहुत रेंज चल रहा है, एंड आफ्टर रेंज कम्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जैसे ही ब्रेक किया था हम यहाँ से कंप्लीटली बेरिश हो गए थे। हालांकि अभी बहुत सारे रिटेलर्स घुस के यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट खेल रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते से, लेकिन हम बहुत पहले से ही ये चीज डिफाइन कर चुके थे कि वी आर बेयरिश इन हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, सो करेंटली वी आर इन ऑन डेली चार्ट, और डेली चार्ट में कुछ चीजों के बारे में मैं बात करूंगा जिसको मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था। सो यहाँ पे एक डेली का बुलिश एफबीजी जिसको यूटिलाइज करके आप देख सकते हो किस तरीके से प्राइस इसने ऑल टाइम हाइज लगाया था गोल्ड पे। यह है गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट। आपको एक्सएयू यूएसडी और गोल्ड फ्यूचर्स दोनों का चार्ट सिमिलर ही दिखेगा। ठीक है, यह है डेली चार्ट एक्सएयू यूएसडी का, और यहाँ पे भी कुछ चीजें मैंने मेंशन की है, लेकिन आप देखोगे कि सेम चीज जो फ्यूचर्स में होता है वही एक्सयू यूएसडी में होता है। मैं फ्यूचर चार्ट्स को क्यों फॉलो करता हूँ, बिकॉज ये प्राइमरी मार्केट है, और आपका ये जो एक्सयू यूएसडी है ये एक सीएफडी मार्केट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डिफरेंस, जिसका मतलब गोल्ड फ्यूचर्स का सेकेंडरी मार्केट। सो मैं प्राइमरी मार्केट पे फोकस करता हूं क्योंकि यहाँ पे सभी बिलियनर और हेज फंड्स सभी इसी मार्केट में ट्रेड करते हैं, सीएमई ग्रुप के डेटा पे ट्रेड करते हैं, ना कि किसी रैंडम ब्रोकर पे। ठीक है, सो प्रोफेशनल मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को भी इंसिस्ट करता हूं कि जब भी आप एनालिसिस करो तो एटलीस्ट प्रोफेशनल मार्केट पे ध्यान दो, फोकस करो। ठीक है, सो ये एफवीजी को मैंने पिन पॉइंट क्यों किया, ये एक इन्वर्जन डेली का फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पे आप देख सकते हो जब प्राइस इसमें डिप किया था, एक बार नहीं इससे पहले भी जब डिप किया था, तो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडीज किस तरीके से काफी ऊपर क्लोज की थी। वापस से हम लोग ऊपर गए थे इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, एंड देन वी सी अ ड्रॉप, एंड सिंस देन प्राइस तब से ड्रॉप कर रहा है, और यहीं पे था हमारा वीकली का कॉन्सिक्यूटिव एंक्रोचमेंट जो 50% का लेवल था। अब क्योंकि हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में आ चुके हैं, तो आपको मैं बता सकता हूं, जब प्राइस यहां पे था तो मैं बोल रहा था या तो प्राइस यहां पे रेंज करेगा या तो एक तरफ ब्रेक करेगा, और वो इसी हफ्ते होगा। एंड एज यू कैन सी उसके 2 दिन बाद प्राइस गिर जाता है, टेकिंग आउट दिस लो, एंड वी आर बैक इनसाइड दिस एफबीजी इस जगह पे। जिस तरीके से बॉडीज यहां पे क्लोज की थी, आप देख सकते हो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया था प्राइस में इनटू दिस पर्टिकुलर डेली एफबीजी, जिसके बारे में अगेन मैं बात कर रहा था अपने ग्रुप में। मैं ये सारे लेवल्स, की लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूं अपने ग्रुप में। सो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जस्ट गो अहेड, पॉज द वीडियो, गो अहेड एंड ज्वाइन इट, देन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, आप देख सकते हो जब हम वीकली एफबीजी में आए थे, इस वीकली एफबीजी को गौर से देखोगे तो यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉन है, राइट। ये लाइंस क्या बता रही है, मैं इस वीकली एफबीजी को क्वाड्रेंट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हूं, मतलब 4 भाग में, इस डब्बे को 4 भाग में मैंने डिवाइड किया है फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। और आप देख सकते हो जब प्राइस इसके अंदर डिप किया था डेली में भी, तो यहां पे विक्स सिर्फ गया है, ना ही हमने 25% के लेवल को टेस्ट किया है, ना ही 50% को लेवल को हमने टेस्ट किया, जो कि हमें यह बताता है कि प्राइस में इनहेरिटेडली वी वेयर बुलिश। यहाँ पे और भी कुछ सिग्नेचर्स प्रेजेंट थे जिसके वजह से सिल्वर और गोल्ड फ्राइडे के दिन रिट्रेस हुआ। सिंस हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और पिछले मंडे से लेके ऑलमोस्ट ट्यूसडे थर्सडे तक मैं बोला था कि प्राइस अगर गिरता है किसी हायर टाइम फ्रेम पे तो हमें टीजीआईएफ मिलेगा। मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था, टीजीआईएफ इज 20 to 30% ऑफ रिट्रेसमेंट इन अ वीकली कैंडल। अब अगर मैं बात करूं, सो दिस इज योर वीकली कैंडल जो पिछले हफ्ते की वीकली कैंडल थी, और अगर इस पे मैं टीजीआईएफ का लेवल लगाता हूं,
20 to 30% रिट्रेसमेंट तो यहीं पे बन रहा था, जो आपको थर्सडे कोई मिल गया था, ठीक है। और फ्राइडे फर्दर हम इसमें डिप किए, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें, दो फुटप्रिंट्स प्रेजेंट थे, अगर आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे एक बेयरिश एफवीजी बनाया, राइट, डेली के चार्ट में, और प्राइस ऑलरेडी एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉडीज टेल्स द स्टोरी एंड विक्स डू द डैमेज। बॉडी हमें बता रही है वी आर नॉट विलिंग टू गो इनसाइड। अगर हमें इसके अंदर जाना होता, सो इसी कैंडल में, जिस कैंडल में ड्रॉप आई थी, उसी कैंडल में हम एटलीस्ट 25% को क्रॉस किए होते या उस पर जाके बॉडीज को रेस्ट किए होते। आप देख सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग accumulation हुआ था रिट्रेसमेंट के लिए। नाउ दिस इज हियर वी आर रिट्रेस्ड इनटू दिस डेली का एफवीजी। 4 आवर्स में मैं बात कर रहा था, यहीं पे एक लेवल था और मैं बोल रहा था कि इस एफवीजी में शायद हम लोग ना जाए, ठीक है। ये 4 आवर का एफवीजी था और इसमें हम ना जाए, और अगर जाते हैं देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द शॉर्ट्स। एंड वही सेम शॉर्ट्स मैंने आपको फ्राइडे को एशिया सेशन में दिया था। इस सेशन में मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे 90% पोजीशंस इस ड्रॉप के अंदर बुक कर लिया था, बस 10% पोजीशन छोड़ा था 1:1 ब्रेक इवन पे लगा के। अगर ये जाता नीचे देन आई वुड हैव मेड अनदर 1% ऑन माय अकाउंट, लेकिन प्राइस रिवर्स किया, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और प्राइस वापस आता है ब्रेक इवन पे मुझे निकालता है। एंड नाउ हम कहाँ पे हैं, इस डेली एफवीजी के अंदर, जो कि बहुत ऑब्वियस था, मुझे पता था प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि एशिया सेशन में अगर तुम जाके देखोगे तो मैं दो तरफ की लिक्विडिटी की बात कर रहा था, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। मिडनाइट ओपनिंग प्राइस से पहले ही हम इसमें ड्रॉप डिप किए थे, एंड मिडनाइट प्राइस के बाद हम सिर्फ वी ट्रेडेड टुवर्ड द अपसाइड। मिडनाइट प्राइस यानी कि 12 बजे ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से, न्यूयॉर्क लोकल टाइम। मैं जब भी टाइम के बारे में बात करता हूं, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ न्यूयॉर्क लोकल टाइम। सो ये 12 बजे की कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हो एक वर्टिकल लाइन बन गई होगी। तो इस यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है 00, यानी कि 12 बजे, रात के 12 बजे ईस्टर्न टाइम जोन में। और उसके बाद से सिंस देन प्राइस हैज जस्ट पम्प टुवर्ड्स द अपसाइड, टेकिंग आउट द थर्सडे का हाई। थर्सडे का हाई था यहाँ पे, वी हैव टेकन आउट द थर्सडे का हाई एंड नाउ वी आर हियर। अब अगर जब भी मैं हायर टाइम फ्रेम में बात करता हूं, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं कुछ चीजें पिन पॉइंट करता हूं। सबसे पहले ही चार्ट्स ओपन कर दे, सबसे पहले तो मैं क्वार्टरली थ्योरी देखता हूं। क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से मंथली क्लोजिंग कब है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। मैं आपको बोला था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो एटलीस्ट मंथली क्लोजिंग के बाद जाए, ठीक है। एंड आई रियली डू वांट टू सी कि प्राइस एक और डिप हमें नीचे दे। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से वी आर स्टिल बेयरिश, ऑर्डर फ्लो में कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। हाँ, टॉकिंग अबाउट 4 आवर 1 आवर, आप कह सकते हो जिस तरीके से हम मंडे को ओपन करेंगे उसके बाद बाकी सारी चीजें अबाउट गोल्ड और सिल्वर में अपडेट कर दूंगा कि विच इज मोर लाइकलीहुड ऑफ कमिंग। मैं क्या देखना चाहता हूं आने वाले कुछ टाइम के अंदर कि हम किस तरफ जाएं। सो 2 दिन बाद ये मंथली क्लोजिंग होगा, यानी कि मंथली का लो नेक्स्ट प्रीवियस मंथ लो ये बन जाएगा, प्रीवियस मंथ हाई ये बन जाएगा, ठीक है। एंड इसका 50% का लेवल कहां पे होगा और हम लोग कहां पे होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरा फोकस किन्हीं कुछ चीजों पे होता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीक डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आया था, क्या लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, क्या फेयर वैल्यू गैप लीव हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट करंट प्रीमियम डिस्काउंट पोजीशनिंग क्या है, हम प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। और अगर बुलिश नैरेटिव कंटिन्यू होता है तो मुझे कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए, और अगर बेरिश शिफ्ट आता है तो कंफर्मेशन किस स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद मिलेगा। सो मैं ओपिनियन ट्रेड नहीं करता हूं, मैं ट्रेड करता हूं कंफर्मेशन, प्रिडिक्शन एंड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सो क्या हम बेरिशली कंटिन्यू करेंगे, ये सवाल है अपना। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट डॉलर, क्योंकि डॉलर अभी भी प्रीवियस लाइक ये जो मंथली का एफवीजी था, मैं मंथली चार्ट पे एक बार जाता हूँ, सारी चीजों को चार्ट से हटाता हूँ। सो ये है मंथली का एफवीजी, और अभी भी हम इसमें डिप नहीं किए, ठीक है। आप देख सकते हो मंथली एफवीजी यहाँ बना हुआ अभी भी, और प्राइस अभी भी इसमें डिप नहीं किया। एंड आई रियली वांट टू सी कि प्राइस अब, क्योंकि वीकली में हमने रिजेक्शन दिया इनसाइड दिस मंथली एसएमआर, तो आई वांट कि नेक्स्ट कैंडल अगर ओपन होती है एंड कुछ दिनों में लाइक एफओएमसी है नेक्स्ट वीक, तो एफओएमसी के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। बाकी थर्सडे फ्राइडे आपका एफओएमसी रहता है, विच इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप अवॉइड करते हो ये हफ्ता स्पेसिफिकली,
क्योंकि एक ट्रांजिशनिंग फेज होता है, ये आपको बताता है। ये जैसे मैं वीकली में मंडे को छोड़ता हूँ ना, कभी कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता होगा, उसी तरीके से एफओएमसी को जनरली मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। एफओएमसी वीक्स में मैं चाहता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड आई एम डन फॉर द डे, until and unless I see a very very good opportunity जिससे ट्रेड एकदम पॉप आउट होके ही आ जा रहा है मेरे आंख के सामने, एंड आई cannot resist, it's an A plus setup, then I only go for it during Thursday or Friday. अगर मैं फ्राइडे को देख रहा हूँ और एफओएमसी है, देन मोर स्पेसिफिकली जैसे ही एफओएमसी रिलीज होता है उसके बाद। सो क्योंकि एफओएमसी से पहले आई प्रिडिक्ट कि लिक्विडिटी इंजीनियर की जाएगी मार्केट में और लोगों को कंफ्यूज रखा जाएगा। सो एफओएमसी के दौरान ही हम ऐसे लेवल पे हैं फिलहाल कि मैं देखना चाहता हूं कि डॉलर एक और रन हायर दे, जिसके वजह से सारी चीजें गिरेंगी, यानी कि गोल्ड और सिल्वर ये सारी चीजें वापस से कंटिन्यू करेगी फर्दर टुवर्ड द डाउन साइड। एंड नाउ if you see into this daily candle, हम this daily candle को completely यूज कर चुके हैं, ठीक है। I don't want to see price going up anymore, and even if we do, I want to see very strong rejection points from here. दिस इज व्हेन वी आर बेरिश, ये हमारा होगा नैरेटिव जब हम बेरिश हैं और हम बेरिशनेस ही देखना चाहते हैं प्राइस में। स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, ये 4 आवर का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ये बुलिश एफवीजी है और प्राइस अभी फिलहाल इसके नीचे है, और ये डिलीवरी उतनी कुछ खास नहीं थी व्हेन वी सी इट। मैं चाहता हूं प्राइस यहां पे आए एंड वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम हियर, लाइक समथिंग लाइक प्राइस आए एंड देन वी फॉल, एंड ड्यूरिंग न्यू मंथ ओपन हम इस लो को लें, एंड देन अगर हमें रिवर्सल देखना है तो फिर हम रिवर्सल के चांसेस को प्रिडिक्ट करें। सो दैट्स समथिंग आई वांट टू सी, बिकॉज आई बिलीव इन कंटिन्यूएशन, एंड अभी भी रैली खत्म नहीं हुई है until unless we see a very strong rejection points from here। अगर ऐसा होता है कि मंडे को डायरेक्टली हम यहाँ ओपन होते हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, फिर हम ये मेरा लेवल, ये जो मेरा पीओआई है वो तो कंप्लीटली इनवैलिडेट ही हो गया। इनवैलिडेशन के बाद हम वहां पे शॉर्ट्स नहीं देखेंगे। ये 4 आवर का चार्ट है, हम लोग एग्जीक्यूशन 5 3 2 1 सेकेंड्स के चार्ट में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय नैरेटिव इज। सेकेंडली, अगर हम यहाँ से बुलिश हैं तो उसका भी मैंने बता दिया। मंडे को अगर हम ओपन होते, किस तरीके से ओपन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेट द नैरेटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। नाउ कमिंग टू द सिल्वर, दिस इज योर वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट से पहले हम आते हैं डेली में, बिकॉज सिल्वर में आप देख सकते हो वीकली चार्ट किस तरीके से क्लोजिंग हुई है। वी आर इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, सारी चीजें यहाँ से एक बार हटा के देखते हैं। यहाँ पे वीकली का फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस इसके अंदर अभी आया हुआ, राइट। और this is your inversion point, next candle I want to see and rapidly rush for these lows, और अगर I'm if I'm not wrong, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है ओवर द वीकेंड्स या फिर मंडे को, तो यहाँ की प्राइस डिलीवरी, मतलब अगले हफ्ते की जो कैंडल होगी उसकी प्राइस डिलीवरी प्रिटी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इनसाइड दिस एरिया। यू वुड सी यही सेम एफवीजी था जिसको हमने यूटिलाइज किया था एक बार जब प्राइस यहाँ पे आया था, इवन दो हमने यहाँ पे टैप नहीं किया फ्यूचर्स चार्ट में, बट दिस इज द एफवीजी, दिस इज योर फुल फ्लेज्ड एफवीजी। अगर मैं बात करूँ तो दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 एफवीजी थे, दोनों को इंक्लूड किया है, एंड नाउ यू सी मिड पॉइंट का लेवल यहाँ पे कितना अच्छा रिएक्शन दिया दो बार। सो दिस इज योर मोर इन लाइक वैलिड पोजिशनिंग। करेंटली प्राइस वेयरिश एफवीजी के अंदर है जिसने इस लो को ब्रेक किया। अब ये लो कोई नॉर्मल लो नहीं है, दिस वाज योर दिस कम्स फ्रॉम योर क्वार्टरली लो, ये वाला लो हमारे क्वार्टरली लो का था, एंड यहाँ पे भी ये जो लो है दिस वाज आल्सो योर क्वार्टरली लो। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी मार्क करके रखा है, सो डैश कर देता हूँ जब भी कोई लेवल पे हम रीच कर जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी सेकंड थिंग, जिस तरीके से फ्राइडे को मैं बुलिश हुआ था, बिकॉज मैंने ट्रेड नहीं लिया था बट आई वाज प्रीटी बुलिश इफ यू सी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेली एसएमटी बनाया था। 1 आवर के चार्ट में अगर आके गोल्ड को कंपेयर करोगे सिल्वर के साथ, और तुम देखोगे सीक्वेंटल एसएमटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 9 डेली का हमारा वीजी बना था जब हम एशिया में ड्रॉप कर रहे थे, हमने ये सारे लोअर लो हमने ले लिया था जो हमारे को वेडनेसडे में ड्रॉप देखने को मिला था उस दिन के। बट सेम चीज डॉलर में गोल्ड में नहीं हुई थी, और मैं ये भी बोल रहा था एशिया में शॉर्ट करते टाइम, यार गोल्ड बहुत नाटक कर रहा है, क्यों नहीं, पता नहीं क्यों, बिकॉज आई वॉज नॉट अलाइन, आई वॉज नॉट सीइंग इनटू हायर टाइम फ्रेम्स। मैं हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से जब बैठा देखने, देन आई सॉ कि ओके, बिकॉज वी हैड टू गो इनसाइड दिस एफवीजी
इन डेली, दैट्स वाई प्राइस इतना स्मूथ डिलीवरी हमें नहीं दे रहा। अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हम वापस से कंटिन्यू करते टू टेक आउट दिस लो। दैट्स समथिंग जो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था फ्राइडे को, बट दैट नॉट हैपेंड एंड मेरा इनवैलिडेशन रीच हुआ। आई वाज ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स, लाइक ऑलमोस्ट बुक्ड माय 90% पोजीशन, सो आई वाज नॉट हेजिडेंट कि मैं वापस से इसमें पार्टिसिपेट करूं। वीकली क्लोजिंग है और मंथली क्लोजिंग भी आने वाला है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। इवन दो प्राइस काफी ट्रैवल किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, एंड यू कुड सी थर्सडे को भी उतने मूव्स नहीं आए थे जो चीज फ्राइडे को आया था, वेरी स्मूथ डिलीवरी। इवन देन आई हैवंट, लाइक आई वाज नॉट इनटू दिस मार्केट, आई वाज नॉट लुकिंग एट इट एट ऑल। दैट्स डिसिप्लिन, दैट्स समथिंग वेरी फ्यू पीपल कैन हैव, ठीक है। एंड दिस वाज योर एसएमआर, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था, एंड दिस वाज योर एसएमआर, एंड नाउ यू सी द प्राइस हैव रीच्ड टू द अपर क्वाड्रेंट ऑफ द वीकली डेली एफवीजी। इसमें अपर क्वाड्रेंट पे हमने रीच आउट नहीं किया है, मतलब सिल्वर जो डेली का एफवीजी है उसको कंप्लीटली फिल नहीं किया है, बट गोल्ड ने यहाँ पे कर दिया। तुम देखो गोल्ड इस एफवीजी को कंप्लीटली फिल किया है, तो ये हमें दिखा रहा था क्योंकि गोल्ड ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू सिल्वर, इसलिए सिल्वर लोअर लो लगाया और गोल्ड ने नहीं लगाया। सो दैट टेल्स मी कोरिलेशन बिटवीन सिल्वर एंड गोल्ड और गोल्ड एंड डॉलर। डॉलर इज बेरिश राइट नाउ, एंड ये सब I'm looking them as a retracement until I am proven wrong, until we hit this POI and completely invalidates it, ठीक है। That will be, ये सारी चीजों का बात आपको तब पता चलेगा क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ज्वाइन द ग्रुप जहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ। कई बार होता है मैं ऐसे वीडियोस बना के नहीं डाल सकता, लॉन्ग वीडियोस एनालिसिस के, सो यू नो इट। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नैस्डैक। और नैस्डैक पे अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक को मैंने लाइव में एक शॉर्ट फ्रेम किया था आप लोगों के लिए। डेली एसएमटी बन रहा था, डेली एफवीजी के अंदर प्राइस था इस लेवल पे। ओके, सो वी वर इनसाइड दिस डेली एफवीजी, यहाँ पे डेली का एफवीजी है, देख सकते हो। प्राइस ने विक किया था, डेली का बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस बना है, एंड नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हमने ड्रॉप किया, ठीक है, डेली में। बट जिस दिन ये डेली एसएमटी बन रहा था, मार्केट ओपन होने से जस्ट 5 मिनट पहले वी वर बेरिश। मेरे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स ले रखे थे, एंड आई वाज, यहाँ पे मैंने एक लेवल बनाया था, अगर आपको याद ना हो से आप जा सकते हो, लाइव देख सकते हो मेरा, ये 25 ऑफ जून को जो मेरा लाइव था और नैस्डैक, मैं यहाँ से लेवल्स बना ही रहा था, तो प्राइस आता है, स्विंग फेलियर पैटर्न शो करता है, एंड देन वी सॉ यहाँ पे 30 मिनट का एसएमटी भी बना था जो कि अभी दिख नहीं रहा है, बट इफ आई शो यू यहाँ पे जाके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईएस के साथ 30 मिनट का एसएमटी यहाँ पे अब आपको दिख रहा है। मैंने रिप्ले किया है इस वजह से, ठीक है। सो वापस से लाइव में आते हैं। सो उसके बाद हमें वहां से काफी लंबा ड्रॉप, ऑलमोस्ट लाइक इट वाज वेरी ह्यूज मूव, 1:10 आरआर का ट्रेड था ऑलमोस्ट। एसएल आप इसके ऊपर रख सकते थे, ये जो विक मारा था डेली का, बट यू नो देयर आर थिंग्स जो होते हैं एंड समटाइम्स यू कैन नॉट कैप्चर, बिकॉज व्हेन यू सी इन द हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में उस दिन बहुत सारे लोगों ने नरेटिव पूछने की कोशिश की, बट ड्यू टू द हायर टाइम फ्रेम्स, ड्यू टू दिस रेंज, आप देख सकते हो मंथली हमने यहाँ से ओपन किया है, एंड तब से सिंस देन वी आर जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ अराउंड द मंथली ओपनिंग प्राइस, and we have 2 days to close this monthly, so this month was in a larger range after all this displacement। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आने के बाद हम एक रेंज में थे, जो कि एक बड़ा रेंज था हमारे लिए, और मंथली क्लोजिंग है, यानी कि ये रेंज भी क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये लो और हाईज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे टू वॉच, एंड आई रियली वांट टू सी नैस्डैक टेक आउट दिस लो एंड ईएस फेल करे, ईएस ये वाला लो ना ले इन शॉर्ट, एंड फिर हम यहाँ से एक रिजेक्शन टुवर्ड द अपसाइड देख सकते हैं, इक्वल हाइज भी बने हुए हैं। सो विल सी व्हाट हैपेंस आफ्टर मंडे। हो सकता है मंडे को ओपन होते ही हम यहाँ गिर जाए टू टेक आउट दिस, एंड फर्दर गिरते ही रहे पूरे हफ्ते, आने वाले महीनों में भी, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, सो आई वांट टू सी मंडे कैसा जाता है, उसके हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं अराउंड दिस लेवल। सो दिस इज गोइंग टू बी माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस वीकली का एफवीजी। करंटली ये मंथ डेली का जो एफवीजी है उसको हमने इन्वर्ट किया है, एंड लेट्स सी प्राइस इज जस्ट बिलो द 50% ऑफ दिस रेंज करंटली, ये जो रेंज था उसके 50% के अराउंड है। So I want to see price go out and take this low, और S&P में ऐसा ना हो, then we are going to see rejections from here.
रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न। और जल्दी से मैं बात करना चाहता हूँ बिफोर ये प्राइस गिर जाए। सो ये है आपका एथेरियम और ये है आपका बिटकॉइन। सो बिटकॉइन एंड एथेरियम साइड बाय साइड। मैं हायर टाइम फ्रेम में अगर आता हूँ सबसे पहले बिटकॉइन में लाइक मंथली चार्ट पे, और आप पे बात करूँ, सो यू कैन सी मंथली के एक एफवीजी से हम यहाँ से रिएक्शन दिए थे, लुक एट दैट। एंड ये वाली मंथली क्लोजिंग बहुत बेरिश हो रही है। टॉकिंग अबाउट द एथीरियम, एथीरियम में भी हमने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया था विथ मंथली एसएमटी डाइवर्जेंस, बेरिश मंथली एसएमटी डाइवर्जेंस, और नीचे बहुत सारे इक्वल लोज बैठे हुए हैं। सो व्हाट आई वांट टू सी, मैंने बोला था इस हफ्ते कि क्योंकि बीटीसी और एथीरियम का जो वीकली कैंडल क्लोजर है वो तुम्हारा होता है संडे को। So, आज संडे है और 15 घंटे बचे हुए हैं इसके क्लोजर में। सो मैं क्या देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी कि प्राइस इन लोज तक पहुंचे, एटलीस्ट टैप इनटू दिस FVG. And why I want to see that? Because we have rejected from this very important level. Price जब तक इस range के नीचे है तब तक there are chances we are going to get inside this price range very fast and very heavy. And looking at dollar, how bullish dollar is, everything is going to go for the shorts. So this is how time aligns with price. अभी क्या चल रहा है, फॉल का सीजन आ गया है, ठीक है, बारिश हो रही है, एंड स्प्रिंग का सीजन जा चुका है। So what I'm expecting? I'm expecting price to be bearish and more volatile. सभी मार्केट्स में, सभी पेयर्स में, I want to see कि सारे मार्केट्स बहुत ही ज्यादा volatile और volatility शो करे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आज की डेली कैंडल में या नेक्स्ट 2-3 डेली कैंडल में, आज नहीं तो नेक्स्ट 2-3 डेली कैंडल्स में हम बीटीसी और एथेरियम में भी नीचे फिर एक्सप्लोर करें। सो विल सी व्हाट हैपेंस। हमारा इनवैलिडेशन लेवल होगा ये एसएमआर एफवीजी, प्राइस अगर इसके ऊपर डेली में क्लोज करता है फिर हम स्विच करेंगे अपने बायस को और फिर हायर टाइम फ्रेम का वेट करेंगे कि वो क्या बताना चाहता है। सो डॉलर के बारे में मैंने बता ही दिया, मैंने यहाँ से लॉन्ग्स करवाए थे। एंड करेंटली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन डॉलर, जैसा कि मैं बोला कि अभी डेली एफवीजी के अंदर है प्राइस, हम देख सकते हैं कि वीकली एफवीजी तो यहाँ पे बेरिश उसके ऊपर क्लोजर दे चुके हैं। सो आई वांट टू सी दिस वीकली एफवीजी टू एक्ट एज इन्वर्जन, और प्राइस थोड़ा बहुत अगर डिप करता भी है इसमें तो 50% के लेवल पे बहुत स्ट्रांग और हाई सेंसिटिवली रिएक्ट करे प्राइस और सीधा अपसाइड ले जाए एक बार और डॉलर को। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, ठीक है। एंड यूरो भी उसके वजह से गिरा है। अगर आप करेंसी ट्रेड करते हो तो आप सिंपली डॉलर को प्रिडिक्ट करो, डॉलर एक सेशन में क्या करने वाला है, और बस वही ट्रेड लो, तुमको यूरो डॉलर जीबीपी सब में तुम सही हो जाओगे अपने आप, बिकॉज दे आर इन्वर्टेड पेयर्स। इन्वर्टेड यानी कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो बाकी सारे नीचे जाते हैं, ठीक है। तो डॉलर आप देख सकते हो लाइन चार्ट पे, अगर मैं लाऊं और सारी चीजों को हटा दूं तो ये यहां से हम नीचे देखें जाते हुए डॉलर यहां से ऊपर गया। सो दिस इज योर लाइन चार्ट। और अभी फिलहाल एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डेली एफवीजी है, जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है तब तक हम बेरिश रहेंगे यूरो में भी एंड जीबीपी में भी, ठीक है। सो जीबीपी के साथ यहाँ क्वार्टरली एसएमटी जरूर बना है। सो लेट्स सी कि जीबीपी, वेयर जीबीपी इज लैगिंग। मैं forex.com को यूज करता हूँ फॉर द एनालिसिस। सो ये जीबीपी का लो था यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर का। अच्छा, ये 2-3 क्वार्टर पिछले का एसएमआर सॉरी एसएमटी बना है। ओके फाइन। सो ये 2-3 महीने लाइक 2-3 क्वार्टर यानी कि ऑलमोस्ट 6+ मंथ्स पहले का लो था जिसे यूरो ने लिया है, बट जीबीपी फेल किया है यहाँ पे। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकर की तरह भी एटलीस्ट काम करेगा प्राइस, यहाँ पे एक बुलिशनेस दिखा सकता है, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर का जैसा मैं आपको एनालॉजी देता हूँ कि अगर आपके एसएमटी अगेंस्ट में बनता, अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो, अभी ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो बेरिश है, उसके अगेंस्ट में बन रहा है, तो एटलीस्ट वी आर गोइंग टू सी सम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस इन प्राइस। और क्योंकि एफओएमसी भी है और फोरेक्स ग्लोबल मार्केट ड्यूरिंग न्यूज रिलीज, मेजर न्यूज रिलीज ही मूव करते हैं, सबकी नजर होती है एनएफपी पे। सो विल पे क्लोज अटेंशन टू दैट, और इसके भी अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। एंड लेट्स टॉक अबाउट
डू यू वांट टू टॉक अबाउट निफ्टी? अगर आपको निफ्टी के बारे में भी थोड़ा आउटलुक चाहिए तो मैं बता देता हूँ, अभी करेंटली हम लोग रेंज में और रेंज के 50% पे, ठीक है, ये रेंज हाई है टू द रेंज लो। और अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, सो ये देखो, सो इसका ये जो मैंने बना रखा है उसका मिड पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो, उसी के आसपास है प्राइस। और जब भी मिड पॉइंट पे होता है, मैं एक बात बोलता हूँ कि प्राइस एट ईदर वहां पे डिस्प्लेस करेगा बहुत स्ट्रांगली, वहां के डिस्प्लेसमेंट और फेयर वैल्यू गैप्स बहुत स्ट्रांग काम करेंगे। और दूसरा होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्राइस जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है। और निफ्टी वगैरह काफी लंबे समय तक रेंज में भी रह सकते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ये रेंज में रहेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि रहते हैं जनरली, अगर रेंज बनाते हैं तो काफी टाइम वो रेंज में स्पेंड करते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो, फ्रॉम सिंस 2012 आप देख सकते हो काफी रेंज में यहाँ पे रहा था प्राइस, ऑलमोस्ट जुलाई से लेके अगले जुलाई तक, एक साल तक का रेंज, ठीक है। बहुत स्लो मूविंग मार्केट है व्हेन इट कम्स टू मई 2019 में देख सकते हो, ऑलमोस्ट फरवरी 2020 तक में पूरा रेंज मेरा बिफोर दिस लार्ज ड्रॉप। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी थी एंड यहाँ पे भी चल रही है हाई टाइम फ्रेम्स में, ठीक है। तो वी कैन गो जस्ट बैक एंड फोर्थ, बस रेंज के अंदर रेंज, रेंज के अंदर रेंज बन सकता है, जैसे ये रेंज है और अभी फिलहाल ये रेंज है शॉर्ट टर्म में। सो इस रेंज के बाहर कहाँ निकलता है, लोअर कहाँ निकलता है, दैट्स समथिंग, दैट्स अ स्टोरी फॉर जस्ट अनदर डे। सो यस, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट इंटर मार्केट रिलेशनशिप, मैं जैसा कि मैं बोला, गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो बाकी सारे पेयर्स, चाहे वो कोई भी हो, क्रूड ऑयल वगैरह सब चीज़ें, इट्स गोइंग टू गो फॉर द डाउन साइड। एंड अब क्योंकि हमने सारे मार्केट को एक साथ कनेक्ट करके देख लिया है, तो हमें समझ में आता है कि कौन से लेवल्स अब मेरे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो तो इस हफ्ते लाइक मेरा प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल फोरकास्ट ये था, ठीक है। और रिमेंबर, प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी एक चीज होती है, लाइक प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी एक चीज नहीं होती है, क्योंकि आप, मैं गोल्ड को आप देख सकते हो, अभी बहुत सारे लोग बेयरिश हो रहे होंगे डॉलर वगैरह पे, मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो ये डॉलर का चार्ट, बहुत सारे लोग अभी इस पॉइंट पे आने के बाद बेरिश हो रहे होंगे या बुलिश हो रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा चार्ट देख रहे हो। अभी ये डॉलर है, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोले हो कि आई वांट टू सी डॉलर गोइंग अप, मैं चाहता हूँ डॉलर अब ऊपर चला जाए, बट हम लोग कहाँ से बुलिश थे, वी वर बुलिश फ्रॉम हियर। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिटेलर्स और अस, हम दोनों, हमारे और रिटेलर्स में एक यही डिफरेंस होता है, एक आईसीटी और एसएमसी ट्रेडर्स में, कि हम प्रेडिक्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे आईसीटी एसएमसी ट्रेडर्स को क्वार्टरली थ्योरी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं, दे आर प्रॉफिटेबल, कुछ होते हैं उन चीजों में, कुछ नहीं होते हैं। but I want to go deep into things and I want to analyze top down intermarket analysis and all that thing, major to macroeconomic events, सारी चीज़ों को मैं अलाइन करता हूँ, फिर देखता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इन चीज़ों को साथ में एक सर्टेनिटी के साथ देखने के लिए आपको एक साथ में रख के इनको देखना होगा। सो हम फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ नहीं, हम प्रिडिक्शन के साथ देखते हैं, बिकॉज वी प्रिडिक्ट प्राइस, जो चीज होने वाला है उससे पहले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम फ्यूचर, जो हमारा जो फ्यूचर है, लाइक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिमेंबर, प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी एक चीज नहीं होती है। हम फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को सही तरह रीड किया जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट जरूर बिल्ड किया जा सकता है। सो इसी फ्रेमवर्क के साथ हम हमारा, रिमेंबर, प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी एक चीज रिमेंबर, प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी एक चीज नहीं होती है। हम फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को सही तरह रीड करने आता हो तो उसे रीड किया जा सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट, रिमेंबर, प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी एक चीज नहीं होती है। हम फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को सही तरह रीड किया जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट जरूर बिल्ड किया जा सकता है। इसी फ्रेमवर्क के साथ हम हर संडे मार्केट का इंस्टीट्यूशनल फोरकास्ट पब्लिश करेंगे
अगर आप मार्केट को सिर्फ ट्रेड नहीं समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं रीपर, और याद रखो, रिटेल कैंडल्स देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप किस साइड हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड लक, गुड ट्रेडिंग, बाय बाय।